अनुलोम विलोम प्राणायाम करने का अभ्यास करेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम का मतलब अनुलोम विलोम प्राणायाम क्यों करते हैं, इससे हमारे शरीर में क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं, पूरा ध्यान एकाग्र करके अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। अक्सर हम प्राणायाम करते हैं इसमें हमारे शरीर में कपालभाति और अनुलोम विलोम प्राणायाम खासकर किए जाते हैं, लेकिन हमें पता है कि हेलो दोस्तों, मैं मुकेश श्रीवास्तव योग करे निरोग चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। हम अक्सर प्राणायाम करते हैं, इसमें भस्त्रिका, कपालभाति और अनुलोम विलोम प्राणायाम खासकर किए जाते हैं, लेकिन हमें पता है कि अनुलोम विलोम प्राणायाम आखिर है क्या, इसके फ़ायदे क्या है, इसको कैसे करते हैं, अनुलोम विलोम प्राणायाम का क्या मतलब है। आज हम जानेंगे इसकी जानकारी के बारे में। अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम सीधा और विलोम का अर्थ है उल्टा। यहाँ पर सीधे का अर्थ है नासिका का दाहिना छिद्र और उल्टा का अर्थ है नासिका का बाएं छिद्र। अनुलोम विलोम प्राणायाम में नासिका के बाएं छिद्र से सांस खींचते हैं तो दाएं नाक से छिद्र से सांस बाहर छोड़ते हैं। इसी तरह यदि नाक के दाएं छिद्र से सांस खींचते हैं तो नाक के बाएं छिद्र से सांस को बाहर निकालते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम के नियमित अभ्यास से शरीर की समस्त नाड़ियों का शोधन होता है, यानी कि वे स्वच्छ व निरोगी बनी रहती हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम के नियमित अभ्यास करने से वृद्धावस्था में गठिया, जोड़ों का दर्द, सूजन आदि शिकायतें नहीं होती। अपनी सुविधा अनुसार पद्मासन, सिद्धासन या सुखासन में बैठकर इस प्राणायाम को किया जाता है। दाहिने हाथ के अंगूठे से नासिका के दाएं छिद्र को बंद कर लें और नासिका के बाएं छिद्र से 4 तक की गिनती में सांस को भरें और फिर बाईं नासिका को अंगूठे के बगल वाली 2 उंगलियों से बंद कर दें। तत्पश्चात दाहिनी नासिका से अंगूठे को हटा दें और दाईं नासिका से सांस को बाहर निकालें। अब दाईं नासिका से ही सांस को 4 की गिनती तक भरें और दाईं नासिका को बंद करके बाईं नासिका खोलकर सांस को 8 की गिनती से बाहर निकालें। अनुलोम विलोम प्राणायाम को 5 से 15 मिनट तक कर सकते हैं। अनुलोम विलोम के नियमित अभ्यास करने से फेफड़े शक्तिशाली होते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम के नियमित अभ्यास करने से सर्दी, जुखाम, दमा आदि शिकायतें जो हमारे शरीर में हो जाती हैं उनमें काफ़ी आराम प्राप्त होता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम के नियमित अभ्यास करने से हृदय बलवान होता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम में बायां स्वर चंद्र और दाहिना स्वर को सूर्य स्वर कहते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम को स्वस्थ रोगी धीरे धीरे यथाशक्ति पूर्वक रेचक की संख्या बढ़ा सकते हैं। कुछ लोग समय अभाव के कारण सांस भरने और सांस निकालने का अनुपात 1:2 रखते हैं। वे बहुत तेज़ी से होता है, जल्दी जल्दी सांस भरते और निकालते हैं। इसी वातावरण में व्याप्त धूल, धुआं, जीवाणु, वायरस सांस की नली में पहुंचकर अनेक प्रकार की संक्रमण को हमारे शरीर में उतार देते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम करते समय यदि नासिका के सामने आटे जैसी कोई वस्तु, महीन वस्तु रख दी जाए तो पूरक व रेचक करते हुए वह अंदर न जाए, इसका ध्यान रखें। बिल्कुल भी उसमें कंपन न हो, वह बिल्कुल भी न उड़े। अनुलोम विलोम प्राणायाम के नियमित अभ्यास, सांस की गति इतनी सहज होनी चाहिए कि करते समय स्वयं को भी आवाज़ सुनाई न पड़े। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से 72 करोड़ 72,10,201 नाड़ी परिशुद्ध होती हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से इंडला, पिंगला नाड़ी के घर्षण से सुषुम्ना नाड़ी जागृत होती है। तीनों में सुषुम्ना मुख्य नाड़ी होती है। अष्टांग चक्र, नवद्वार, देवना, पूर्ध्यो, तथ्या, हिरण्य, कौस्य, सर्वो, ज्योति, श्रीपात्य, मूल आधार कर्णों, मूलाधार चक्र, स्वाधान चक्र, मणिपुर चक्र, हृदय चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र और आज्ञा चक्र, लास्ट में सहस्त्रधार चक्र। अनुलोम विलोम प्राणायाम को करने से मन को शांति और शक्ति
स्थिर करने में सहायता मिलती है। यह मन को शांत करके शांति का एहसास दिलाता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम हमारी श्वास की प्रणाली को ठीक करता है और इसे एक लय में लाकर शरीर को स्वस्थ सांस की प्राप्ति होती है। अनुलोम विलोम के नियमित अभ्यास करने से फेफड़ों की हवा को निकालने में सहायता मिलती है। इससे फेफड़े स्वस्थ होते हैं और पूरी मात्रा में हवा ले पाते हैं। ताज़ी हवा के आने से शरीर अपने आप को तरोताज़ा महसूस करता है। मानसिक तनाव को कम करने में भी अनुलोम विलोम बहुत ही लाभदायक है। अगर नित्य रूप से इसका अभ्यास किया जाए तो यह रक्त संचार को ठीक करके मानसिक तनाव को धीरे धीरे कम करता है। अनुलोम विलोम मस्तिष्क में होने वाले दर्द, सूजन, आदत शिशि का दर्द, माइग्रेन, सर दर्द आदि समस्याओं को धीरे धीरे उसको कम करता है और एक दिन उसको ख़त्म कर देता है। अनुलोम विलोम के नियमित अभ्यास करने से नाड़ियों का शोधन होता है, जिससे कि सारा शरीर ठीक रूप से कार्य करता है। इसका एक बड़ा फ़ायदा यह भी है कि नाड़ियों के रोगों से धीरे धीरे हमें रक्षा मिलती है। अनुलोम विलोम के नियमित अभ्यास करने से शरीर के तापमान को स्थिर करने में सहायता मिलती है और अचानक से यह शरीर के तापमान को कम या ज़्यादा नहीं होने देता। शरीर के बेकार और विषायक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में सहायक है। अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत सहायक होता है इन पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए। अनुलोम विलोम के नियमित अभ्यास से त्वचा में चमक और चेहरे पर तेज बढ़ता है, जिससे हमारा चेहरा खूबसूरत व पिंपल रहित, झाइयों रहित एकदम चमकने लगता है। अनुलोम विलोम के नियमित अभ्यास करने से वजन घटाने और शरीर की चर्बी को कम करने में भी महत्वपूर्ण योगदान है। अगर आप व्यायाम के रूप में अधिक नहीं समय निकाल सकते तो कम से कम 10 से 15 मिनट किसी भी खुले आकाश के नीचे शुद्ध ऑक्सीजन को प्राप्त करते हुए 10 से 15 मिनट का आंखें बंद करके पूरा मन लगा के अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास कीजिए। निरंतर प्रयास करने से आप देखेंगे आपके शरीर में काफ़ी सारी चेंजिंग आएगी और आपका शरीर एकदम दुरुस्त हो जाएगा। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, मैं मुकेश श्रीवास्तव योग करे निरोग चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। सभी को